हेलो गाइस। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि एलेक्स अपने मास्टर से बात कर रहा होता है उसी फायर के बारे में, और मास्टर को भी कहीं ना कहीं अंदाज़ा तो हो ही चुका था कि एलेक्स ने शायद से उस फायर को ढूंढ लिया है। तभी वो उसको कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि मेरी ये सुप्रीम डोजो एकेडमी बहुत ही जल्दी एक नया नाम इस्टेब्लिश करने वाली है, और मुझे लगता है कि ऐसा करने वाले तुम ही होगे। जिसके बाद वो वहीं बैठ गए थे कल्टीवेट करने के लिए। तभी वहाँ पे एलेक्स कहता है कि ऐसा लग रहा है कि आपको मेरे ऊपर कुछ ज़्यादा ही भरोसा है, एंड मैं आपके इस भरोसे को तोड़ने भी नहीं वाला, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ। तभी वहाँ पे मास्टर भी उसको सेम ही बात बोलते हैं और उसको कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इतना ज़्यादा एरोगेंट होना चाहिए। अगर तुम इस बात से शायद अवेयर ना हो तो मैं ही तुम्हें बता दूँ, इस जगह पे इतने सारे पावरफुल लोग मौजूद हैं कि तुम उनके सामने कुछ भी नहीं हो। जहाँ तक मुझे लगता है उनके लेवल तक पहुँचना आसान नहीं होने वाला है, और इस जगह पे सिर्फ टॉप 10 लोग ही हैं जो कि उसके अंदर एंटर कर सकते हैं और उस ग्रेट बैटल को जीतने के चांसेस हैं। तभी वहाँ पे एलेक्स कहता है कि शायद आप एम्परर चोंग की बात कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर वो भी मेरे सामने आए और फाइट करें तो फिर मैं उन्हें भी आराम से हरा सकता हूँ, तो अब आपको और भी लोगों के नाम मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तभी ये सुनने के बाद कि दावलिन खुश होते हैं और कहते हैं कि मुझे लग रहा है कि मैंने तुम्हें इस जगह पे लाके बहुत ज़्यादा सही किया, और अगर तुम उसे हरा सकते हो तो ऐसा लग रहा है कि तुम इस जगह के सक्सेसर बनने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो। लेकिन अभी भी इस जगह पे और भी काफ़ी सारे लोग हैं जिनके साथ में तुम्हें डील करना पड़ सकता है। तुम सिर्फ इस जगह के बारे में सोच रहे हो, ये जगह बहुत ज़्यादा बड़ी है और तुम्हें इस जगह के हिडन पार्टिसिपेंट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है कि वो कब यहाँ पे आ जाएं और क्या कर दें। तभी वहाँ पे एलेक्स कहता है कि हाँ, आपने सही किया, मुझे आगाह कर दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अपनी पावर को इन्हेंस करके उन सभी से आराम से फाइट कर सकता हूँ, और इस ग्रेट बैटल के अंदर पार्ट लेके मैं इसे जीतूंगा भी। तभी मास्टर उसको बताने लग गए थे इस बैटल के बारे में, और कहते हैं कि वैसे तो ये बैटल थाउजेंड्स ईयर्स में सिर्फ एक बार ही अरेंज होता है, और इस बार भी होने वाला है बहुत ही जल्दी। लेकिन इसके अंदर जो वॉरियर्स पार्ट लेते हैं उनके अंदर जो फ्रीडम है, जो पावर है, जो क्रिएशन है, वो बहुत ही ज़्यादा अलग तरीके की है, और मुझे लगता है कि उनके सोचने का तरीका तुमसे काफ़ी ज़्यादा अलग है। लेकिन फिलहाल तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेके के मुझे लग रहा है कि शायद से तुम भी जीत सकते हो उन इमोर्टल्स के आगे, क्योंकि वो लोग भी सेम तुम्हारी ही तरह ही स्ट्रॉन्ग है और उनके इरादे भी तुम्हारी तरह ही हैं। इस बैटल को जीतने के लिए मैं तुम्हें ही सलाह दूंगा कि तुम्हें आइसबर्ग स्नो केव के अंदर जाना चाहिए। ये जगह काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और मुझे लगता है कि अब तक जो भी पार्टिसिपेंट्स ने इसके अंदर पार्ट लिया है वो ज़रूर से इस जगह पे तो ज़रूर ही गए होंगे, ताकि वो और भी ज़्यादा एक्सपीरियंस को गेन कर सकें और इस फाइट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकें। जिसके बाद हम देखते हैं कि दावलिन उसको थोड़ी बहुत एडवाइसेस और दे रहे थे इस बैटल से रिलेटेड, और कह रहे होते हैं कि क्रिएशन के अलावा भी एक चीज़ और है जिसकी तुम्हें ज़रूरत पड़ सकती है। मुझे नहीं पता कि तुमने उस डिवाइन फायर को ढूंढ निकाला है या फिर नहीं, लेकिन उससे कम्युनिकेट करने के लिए तुम्हें कुछ ना कुछ डिवाइस की ज़रूरत तो ज़रूर ही होगी, क्योंकि वो एंशिएंट टाइम से यहाँ पे मौजूद है और आज तक उससे कम्युनिकेट कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहा है लोगों के लिए। तभी एलेक्स कहता है कि शायद आप उस ग्रेट ग्रुप के लोगों की बात कर रहे हैं जो कि हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा बेस्ट रहे हैं, और कम्पीट करने में उनका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। कि दावलिन अपना सर हिलाते हुए कहते हैं कि हाँ, तुम सही कह रहे हो। तभी एलेक्स कहता है कि हाँ, मैंने भी जीनियस वॉर के अंदर इस बारे में काफ़ी ज़्यादा सुना है कि वो लोग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं, और जो भी लोग वनरेबल लेवल से नीचे होते हैं सिर्फ वही लोग इसके अंदर पार्ट ले सकते हैं। क्या मैं सही हूँ? तभी वहाँ पे वो कह रहे होते हैं कि हाँ, तुम सही हो, लेकिन तुम उस ग्रेट फायर के बारे में मत भूल जाना। अगर तुम्हें उसके अंदर एंटर करना है तो वो भी ज़रूरी हो जाएगी तुम्हारे लिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं फ़िलहाल उस डिवाइन फायर को ढूंढ सकता हूँ, क्योंकि फ़िलहाल मुझे अपने ऊपर भी काम करना है, एंड मुझे भी एक ब्रेक थ्रू की ज़रूरत है। और वो उसको कह रहे होते हैं कि वैसे तो हिस्ट्री में काफ़ी सारे टाइम ऐसे रहे हैं जो कि लोगों ने ट्राई किया उस डिवाइन फायर को हासिल करने के लिए, लेकिन कोई ऐसा कर नहीं पाया। एलेक्स काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाता है इस मामले को सुनने के बाद, और सोचता है कि अगर हिस्ट्री में इतने सारे लोगों ने इसको ट्राई करने की कोशिश की है और वो इसे करने में नाकामयाब रहे तो मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि वो तुरंत ही अपनी पावर को रिलीज़ करने लग जाता है, और वो वहाँ पे ढेर सारा ओरा भी रिलीज़ कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एलेक्स की पावर को देखने के बाद मास्टर समझ चुके थे कि आखिर एलेक्स कहना क्या चाह रहा था, और वो उसको कहते हैं मैं समझता हूँ कि अब तुम इतने पावरफुल हो चुके हो कि तुम मेरी इस सुप्रीम डोजो एकेडमी के एक डिसाइबल बन जाओ, एंड मैं तुम्हें एक्सेप्ट भी करता हूँ अपने डिसाइबल के तौर पे। और उसको कहते हैं कि ठीक है, अब मुझे लग रहा है कि अब मुझे तुम्हें एक और ट्रीजर देना होगा। अगर तुम्हें उस डिवाइन फायर को हासिल करना है तो फिर उसके लिए तुम्हें एक कम्युनिकेटिंग डिवाइस की ज़रूरत होगी, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा तुम्हारे लिए। और मैं चाहता हूँ कि तुम उसे इधर आधर ढूंढ के ना ही भटको, क्योंकि मैं तुम्हें फ़िलहाल ये दे रहा
रहा हूँ, लेकिन इसका अच्छे से यूज़ करना। वो उसको देते हैं और उसको कहने लग गए थे कि ऐसा करो, तुम इसे रख लो अपने पास में, इसको सीख लेना और साथ साथ फिर तुम किसी भी तरीके की फायर से इसके थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हो। जिसके बाद वो एलेक्स को कहते हैं कि तुम इसे रख सकते हो, ये तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है उस डिवाइन फायर से कम्युनिकेट करने के लिए। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुम किसी भी प्रॉब्लम में फंसे तो फिर मैं तुम्हारी बिल्कुल भी हेल्प करने नहीं आऊँगा और ना ही मैं इन चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व होने वाला हूँ। जिसके बाद वो उसे हाथ से इशारा करते हुए कहते हैं कि ठीक है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो, मुझे भी अपनी कल्टीवेशन करनी है। एंड हम देखते हैं कि वो तुरंत ही वहाँ पे बैठ जाते हैं अपनी कल्टीवेशन के अंदर। जिसके बाद एलेक्स उनको देखने लग गया था और कहता है कि ऐसा लग रहा है कि अब मुझे इसको खुद ही यूज़ करना सीखना होगा, और वो तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है। सीन कट होता है एंड हम एलेक्स एंड किंगी को देखते हैं, जो कि दोनों ही निकल गए थे उस डिवाइन फायर को हासिल करने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि किंगी आज काफ़ी ज़्यादा सीरियस मूड में थी। एलेक्स उसको पूछता है कि क्या हुआ तुम्हें, तुम इतनी ज़्यादा सीरियस क्यों हो रही हो, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, तुम आराम से उस फायर को सक्सेस कर लोगी। जिसके बाद वो दोनों ही तेज़ी से आगे बढ़ जाते हैं। हम देखते हैं कि एलेक्सा फाइनली उसी जगह पर पहुँच चुका था जहाँ पर वो पहले भी आया था और उसने उस एंशिएंट कॉफिन को देखा था। जिसके बाद वहाँ पर किंगी भी कह रही होती है कि ये जगह तो काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रही है, ऐसा लग रहा है इस जगह पे काफ़ी सारे सीक्रेट्स छुपे हुए हैं। तभी हम देखते हैं कि एलेक्स उसको कहने लग गया था कि हाँ तुम सही कह रही हो, इस जगह पे एक नहीं बल्कि हज़ारों सीक्रेट्स हैं, लेकिन फिलहाल तो हमें अपने मकसद में कामयाब होना होगा। एंड हम देखते हैं कि दोनों ही तेज़ी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि किंगी एक जगह पे आके रुकती है और वो उस जगह को टच करके कहने लग गई थी ये जगह सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, ना जाने कितने सारे इमोर्टल्स इस जगह पे दफनाए गए होंगे, सच में इस जगह पे आना काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा है मुझे। तभी एलेक्स उसके पास बढ़ता है और कहता है कि मुझे लगता है कि हमें उस डिवाइन फायर को ढूंढना चाहिए, कहीं हम देर ना कर दें। जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों ही फाइनली उस जगह पे पहुंच चुके थे जहाँ पे क्लाउड्स के अंदर वो डिवाइन फायर छिपी हुई थी। एलेक्स आगे आके खड़ा हो जाता है और फिर वो देखने लग गया था कि डिवाइन फायर आखिर है कहाँ। एलेक्स को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज भी फील हो रहा था और तभी कहता है कि आज का दिन तो काफ़ी ज़्यादा अजीब सा लग रहा है। लेकिन सडनली क्लाउड्स के अंदर से उनकी नज़र उसी फायर पे पड़ जाती है और किंगी भी उसे देख के इम्प्रेस हो गई थी और कहती है कि देखो वो रही वो डिवाइन फायर, और मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगी। लेकिन हम देखते हैं कि इतनी ही देर में वो डिवाइन फायर हर जगह फैलने लग गई थी, इवन इन लोगों के कपड़ों पर आके भी गिर जाती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि इन दोनों के ही कपड़े वहाँ पर धीरे धीरे करके जलने लग जाते हैं एंड ये दोनों ही नेकेड हो गए थे। जिसके बाद किंगी को काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस फील हो रहा था। एलेक्स पलट के देखता है तो वो उसको कहती है कि नहीं पीछे मत देखना तुम। एलेक्स घबराते हुए उस डिवाइन फायर को देखने लग गया था। दूसरी ओर किंगी को भी देखते हैं जो कि अपनी पावर का यूज़ करते हुए तुरंत ही वहाँ पे कुछ कपड़ों को पहन लेती है। अब वो डिवाइन फायर और भी ज़्यादा गुस्से में लग रही थी और तुरंत ही इनके ऊपर एक बार फिर से अटैक करने वाली होती है। एलेक्स अपनी पावर का यूज़ करता है उस डिवाइन फायर को ख़त्म करने के लिए, लेकिन हम देखते हैं कि काफ़ी देर तक स्ट्रगल करने के बावजूद भी एलेक्स काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरता है और अब वो डिवाइन फायर तुरंत ही अटैक करने वाली होती है किंगी के ऊपर। एलेक्स तेजी के साथ भाग के आता है और हम देखते हैं कि डिवाइन फायर से एक बार फिर से इनके कपड़े जल गए होते हैं। इन दोनों ने खुद को एनर्जी शील्ड से प्रोटेक्ट करके रखा हुआ था और एलेक्स से वो कहती है कि एलेक्स तुम आखिर मेरी तरफ बार बार क्यों देख रहे हो। एलेक्स कहता है कि मैंने पर्पसली ऐसा नहीं किया, वो तो बस एक्सीडेंटली हो गया। तभी हम देखते हैं कि वो डिवाइन फायर काफ़ी ज़्यादा भड़क रही होती है और किंगी एक बार फिर से अपनी पावर का यूज़ करने वाली थी। एलेक्स कहता है कि इतना ज़्यादा रेकलेसली बिहेव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, रुको ज़रा मैं इस डिवाइस से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता हूँ। और वो तुरंत ही मास्टर के डिवाइस का यूज़ करते हुए कुछ लिखता है और हम देखते हैं कि एक एनर्जी बॉल चली जाती है उसी डिवाइन फायर के पास में और हम देखते हैं कि कुछ ही टाइम बाद वो वापस भी आती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसने आके एलेक्स को बता दिया होता है। एलेक्स कहता है कि डिवाइन फायर कहना चाह रही है कि हमें उसके अराउंड मैस क्रिएट नहीं करना है और पर्पसली उसने हमारे कपड़ों को जलाया है और ना ही हमें उसकी तरफ अपनी फिंगर को पॉइंट करना है, जिससे उसे गुस्सा आ जाएगा और हो सकता है कि हमारे ऊपर एक बार फिर से अटैक भी कर दे। और ये हमारे ऊपर अटैक नहीं करेगी अगर हम इसे अपने तरीके से और तमीज़ के साथ कन्वेंस करने की कोशिश करेंगे। किंगी कहती है इसके तो बड़े भाव हो रहे हैं। जिसके बाद वो कहती है कि मेरे पास में भी ऐसे कम्युनिकेट करने का डिवाइस है और मैंने इस यूनिवर्सल रून को सीखा था काफ़ी टाइम पहले पूथियान सेक्ट के लोगों से। जिसके बाद वो कहती है कि मुझे भी इस टेक्निक को अपनाना होगा। वो तुरंत ही अपनी पावर का यूज़ करते हुए कुछ लिख देती है और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो एनर्जी तुरंत ही चली जाती है उस डिवाइन फायर के पास में। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक बार फिर से इन लोगों
की कम्युनिकेशन होती है उस डिवाइन फायर के साथ और किंगी को समझ में आ जाता है और कहती है कि उसने अग्री कर दिया है, मैं उसे कन्विंस करने की कोशिश कर सकती हूँ अब, और तुम मुझे यहीं पे रह के प्रोटेक्ट करना। एलेक्स हाँ बोल देता है और हम देखते हैं कि किंगी कहती है कि ठीक है मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन ज़्यादा रेकलेसली तुम भी बिहेव मत करना। जिसके बाद हम किंगी को देखते हैं जो कि तुरंत ही अपनी पावर का यूज़ करते हुए उस डिवाइन फायर से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही थी। एलेक्स भी उसको प्रोटेक्ट करने लगता है अपनी पावर के थ्रू एंड हम देखते हैं कि वहाँ पे डिवाइन फायर उसके अंदर ऑब्जर्व हो रही होती है। एलेक्स दूर खड़ा हुआ ये नज़ारा देख रहा था और कहता रहा कि ऐसा लग रहा है कि शायद से किंगी इसके अंदर सफल होने वाली है, शायद से मैं इस मेथड को सीखूंगा फ्यूचर में, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि ये मेथड इतना ज़्यादा पावरफुल होगा कि कू फायर का यूज़ करते हुए ये इतनी ज़्यादा मिस्टीरियसली इसको इतनी जल्दी कन्विंस भी कर लेगी। दूसरी ओर हम किंगी को देखते हैं जो कि अपनी पावर का यूज़ तो कर रही होती है उसको ऑब्जर्व करने के लिए, लेकिन एक वक्त के बाद वो डिवाइन फायर इतनी ज़्यादा हो जाती है कि किंगी भी उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसे काफ़ी ज़्यादा पेन होने लग जाता है और उसको समझ भी नहीं आ रहा था कि सडनली ये हो क्या रहा है उसके साथ में। तभी एलेक्स कहता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि किंगी भी इस फायर के अंदर बरी हो जाए, मुझे तुरंत ही उसके पास जाके उसकी हेल्प करनी होगी। दूसरी ओर किंगी को देखते हैं जो कि धीरे धीरे करके उस फायर को ऑब्जर्व कर रही थी, लेकिन एलेक्स को अब थोड़ी बहुत गड़बड़ नज़र आने लग गई होती है उस डिवाइन फायर के अंदर। लेकिन हम देखते हैं कि डिवाइन फायर तेज़ी से उसकी बॉडी की तरफ बढ़ रही होती है और इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है। एंड आई होप आपको आज का ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।